आज एसिड बेस का रिएक्शन देखेंगे। एसिड बेस, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मेटल के साथ, फिर देखते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ, फिर देखते हैं नॉन मेटल के साथ और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, फिर देखेंगे हम लोग कार्बोनेट के साथ या बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है। मेटल का मेटल, ये हो गया हमारा मेटल कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ याद रखेंगे, ए मॉब। ए मॉब मतलब बोले तो ए से एसिड होता है मेटल, क्या होता है मेटल, क्या होता है एसिड, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड क्या होता है, मेटल ऑक्साइड होता है हमारा बेस, मेटल ऑक्साइड होता है बेस, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग का नॉन मेटल क्या हो जाएगा, नॉन मेटल हो जाएगा हमारा बेस, और नॉन मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगा हमारा एसिड, ठीक है। इसको याद रखेंगे, इसको याद रखना सबसे ज़रूरी है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे मेटल, मैंने बताया था एसिड होता है, लेकिन फिर भी ये एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। इसका कारण क्या है, मेटल जो होते हैं ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। जैसे सोडियम हो गया, ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ये इलेक्ट्रॉन दे देगा तो एच प्लस को मिल जाएगा, ठीक है। ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं और रिएक्टिविटी सीरीज में भी ऊपर होते हैं, इसीलिए ये एसिडिक होने के बावजूद या इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने के बावजूद ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, H2 रिलीज करेंगे। फॉर एग्जांपल देखिए Na प्लस HCl, तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे H2 बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटल ऑक्साइड की बात करें, मेटल ऑक्साइड होता है बेस नेचर का, तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराएगा। जैसे NaO प्लस HCl बनाएगा NaCl प्लस H2O, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नॉन मेटल के साथ देखेंगे तो नॉन मेटल के साथ ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ही रिएक्शन कराएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ ही रिएक्शन कराएगा। और वो अगर ये ऑक्साइड है या फिर Cl हेलोजन के साथ है, ये हेलोजन मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके साथ अगर नॉन मेटल है तो बहुत इजीली रिएक्ट कराएगा। नॉन मेटल ऑक्साइड मैंने पहले ही बताया था, नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा है, एसिडिक नेचर का है, तो ये एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कराएगा। जब बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट होगा मेटल का, जैसे कि हम लोग देखते हैं Na2CO3, ठीक है, और इसको अगर हम लोग HCl से कराएंगे तो क्या होगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। इसको याद रखेंगे यहाँ से कि यहाँ से ये याद रखेंगे कि कौन कौन से गैसेस रिलीज करा है, H2O और CO2, और यहाँ पर क्या था, H2 था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं बेस की, तो बेस का हम लोग मेटल के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो ये एम्फोटेरिक नेचर का अगर है, एम्फोटेरिक जो कि एसिड बेस दोनों की तरह रिएक्ट करता है, जैसे कि एल्यूमिनियम या जिंक, तो यही रिएक्शन कराएंगे बेस के साथ, अदरवाइज नहीं होगा। बाइकार्बोनेट का भी रिएक्शन नहीं होगा। और यहाँ पर हमारा बेस होता है नॉन मेटल, नॉन मेटल का भी रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, नॉन मेटल का भी रिएक्शन नहीं होगा। अगर ये एसिडिक नेचर का कौन सा है, हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड है, तो नॉन मेटल ऑक्साइड का एसिडिक नेचर के साथ है तो क्या बना देगा, सॉल्ट प्लस वाटर बना देगा। और मेटल ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन हम लोग जनरली नहीं देखते हैं। मेटल ऑक्साइड भी हमारा बेस है तो इसके साथ भी हमको रिएक्शन नहीं मिलेगा। इसी के साथ थैंक यू।